फाइनेंशियल ईयर का लास्ट क्वार्टर आ चुका है। हर कोई अपने टैक्स को बचाना चाहता है और उस समय उसके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनके थ्रू मेरी टैक्स सेविंग हो सकती है और उनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। तो आज का वीडियो हम बात करेंगे टैक्स सेविंग प्रोडक्ट्स के बारे में। ऐसे कौन से 10 प्रोडक्ट हैं जिसके थ्रू आप टैक्स बचा सकते हो, उनकी लिमिट्स क्या हैं, उनके फ़ायदे क्या हैं और उनके नुकसान क्या हैं। तो चलिए पहले प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। पहला प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर है, लोगों को बहुत पसंद भी है, वो है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड्स की एक ऐसी स्कीम है जो आपको टैक्स डिडक्शन देती है अंडर 80C 1.5 लाख रुपए तक। तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक इन रहता है। ध्यान दीजिएगा, हर टैक्स सेविंग प्रोडक्ट में एक लॉक इन होता है, लेकिन लॉक इन नॉर्मली 5 साल या उससे अधिक का होता है। लेकिन जब आप ELSS की बात करते हो तो ELSS का लॉक इन सबसे कम है, जो कि है 3 साल का, जो इसे बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। दूसरी बात यह है कि 3 साल बाद जब आप इसे रिडीम करते हो या पैसे को वापस लेते हो, अगर आप लेते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा इक्विटी के हिसाब से, क्योंकि ये इक्विटी का प्रोडक्ट है। ये तो इसकी खासियत है, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है क्योंकि ये पैसा इक्विटी में लगेगा तो मार्केट अगर वोलेटाइल है तो आपके रिटर्न्स भी वोलेटाइल दिखेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि क्योंकि आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक इन है, आप 3 साल तक पैसे को उठा नहीं सकते हो। मार्केट अगर खराब होता है तो आप सिर्फ देख पाओगे, आप अपने पैसे को उठा नहीं पाओगे। तो इससे आपको एक अच्छी चीज़ क्या मिलती है? वो अच्छी चीज़ आपको ये मिलती है कि आप देखोगे कि आप मिनिमम 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, और जब भी 3 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हो तो मार्केट की साइकिल को प्ले आउट होने का मौका मिलता है। क्योंकि मार्केट की साइकिल प्ले आउट हो जाती है तो आप देखोगे बहुत बार आप जो लॉस देख रहे थे वो लॉस आगे जाके रिकवर हो जाता है। देखिए, वापस से कह रहा हूँ, क्योंकि ये पैसा इक्विटी में जाएगा, आपको वोलेटिलिटी दिखेगी। और सपोज देखिए, जैसे 2023 में माना जा रहा है कि इक्विटी के लिए शायद ये बहुत अच्छा साल ना रहे, तब आप देखोगे क्योंकि आपका पूरा एक्सपोजर इक्विटी में है तो आपके रिटर्न्स नेगेटिव भी दिखा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, आप इन्वेस्ट कर रहे हो 3 साल या उससे ज़्यादा के लिए। हमारा दूसरा प्रोडक्ट है यूलिप। तो जब आप देखते हैं यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, तो क्योंकि देखिए ये जो समय है वो यूट्यूब का है, लोग यूट्यूब से जानकारी लेते हैं, आप भी यूट्यूब से ही जानकारी ले रहे हो। तो बहुत सारे लोग पोजीशन इसको ऐसे करते हैं कि यूलिप है, ये तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, ये तो ज़बरदस्ती आपको बेचा जाता है, XYZ ये सब आपको बोला जाता है, म्यूचुअल फंड ELSS यही सबसे अच्छा है। तो देखिए, पहले आप प्रोडक्ट को समझ लीजिए, फिर आप अपना डिसीजन खुद लीजिए। मेरी या किसी और की बात पे आपको नहीं जाना चाहिए, हमेशा आपको समझना चाहिए कि आपके लिए क्या बेहतर है। तो चलिए, हर प्रोडक्ट की कुछ खासियत होती है तो वो भी समझ लेते हैं। अब यूलिप में होता क्या है? यूलिप में आपने पैसा दिया इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा लगाया आपका नॉर्मली इक्विटीज़ में और डेट में भी लगाते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा इस चीज़ को आप समझिएगा, जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं, अगर आपने हाइब्रिड कैटेगरी चूज की है तो ठीक है, लेकिन अगर आपने पैसा यूलिप में लगाया मेनली इक्विटीज में, और लेकिन अब आपको लगता है कि इक्विटी एक्सपेंसिव हो गया है, अब आप इक्विटी से शिफ्ट करना चाहते हो, अगर आप इक्विटी से शिफ्ट करना चाहते हो तो आप डेट पे जाओगे। तो ये जो शिफ्टिंग होती है इसमें आपका कोई चार्ज नहीं है, नॉर्मली आपका कोई चार्ज नहीं है, तो कोई टैक्स इंप्लीकेशन भी नहीं आता। तो इसका फायदा ये होता है आप इक्विटी और डेट के बीच में स्विच कर सकते हो। ये इसका एक फ़ायदा है और ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, ठीक है। इसके बाद में आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आपका लाइफ कवर 10 टाइम से ज़्यादा का है, आपके प्रीमियम के मिनिमम 10 टाइम या उससे ज़्यादा का है, तो जो आपके गेन्स होंगे वो गेन्स लाइफ टाइम में टैक्स फ्री हो जाएंगे। तो जस्ट इमेजिन, आप सोचिए अगर आपका कॉर्पस
बढ़कर या आपका कैपिटल गेन आ रहा है 50 लाख रुपए और उसमें से 10% कैपिटल गेन निकल जाता है तो 5 लाख रुपए तो आपके चले गए। लेकिन यहाँ पे अंडर सेक्शन 10(10)(d) आपको ये 5 लाख रुपए बच जाएंगे। ये इसका फायदा है। नुकसान क्या है देखिए, आपको समझना पड़ेगा। रिटर्न्स मोर और लेस इक्विटी म्यूचुअल फंड के जैसे ही आते हैं, लेकिन उनको बीट नहीं कर पाएंगे कभी भी। आप देखेंगे तो मोर और लेस जो रिटर्न्स होंगे वो कंपैरेटिवली लेस होंगे, तो ये उसका नुकसान है। दूसरा एक और नुकसान ये है, वो भी आपको पता होना चाहिए, जब आप यूलिप में इन्वेस्ट करते हो तो आप कमिटमेंट कर रहे हो, आपको पैसे लगातार उसी इंश्योरेंस कंपनी को देने पड़ेंगे। जब आप इसको कंपेयर करते हो ईएलएसएस से, सपोज इस साल मैंने 50,000 डाला, तो ये तो मेरा प्रीमियम नहीं है, ये तो मेरा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है या एसआईपी के थ्रू मैंने डाला है। मैं अगले साल चाहूँ तो डालूंगा, चाहूँ तो नहीं डालूंगा। इस बार मेरी टैक्सेबल इनकम है, अगले साल अगर मेरी टैक्सेबल इनकम नहीं है, मुझे 80C की ज़रूरत नहीं है, मैं पैसे नहीं डालूंगा। लेकिन अगर एक बार आपने यूलिप कर ली, एक बार आपका कमिटमेंट स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद क्या होगा, आपको ईयर दर ईयर आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, फायदे भी हैं, नुकसान भी है, डिसीजन आपको लेना है। तो हमारी तीसरी कैटेगरी है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। यहाँ पर क्या होता है, जब आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपको फ़ायदा ये मिलता है कि 1.5 लाख तक की आपको जो छूट है वो 80C में मिल जाती है। और अगर आपको और 50,000 की टैक्स सेविंग करनी है तो 80CCD में तो आपको एडिशनल 50,000 की छूट मिल जाती है, जो कि और कहीं आपको नहीं मिलेगी। तो ये इसे बहुत ही लुक्रेटिव ऑप्शन बनाता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, एनपीएस का अगर आप करने का सोच रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, तो हमारी सलाह होती है आप एडिशनल 50,000 के लिए जाइए, 1.5 लाख तक के लिए यूलिप या ईएलएसएस का सहारा लीजिए या और किसी और प्रोडक्ट का सहारा लीजिए, उसको वहाँ पर बांट दीजिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, आपका पैसा रिटायरमेंट तक लॉक रहता है। यहाँ पर क्या होता है, आप अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू एंट्री कर सकते हो, जो एक बेनिफिट है ओवर यूलिप। यूलिप में एक इंश्योरेंस कंपनी आप पकड़ते हो, आप वहां पे स्टक हो जाते हो, लेकिन जब आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हो तो आप चूज कर सकते हो आप कब किसके साथ जाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको जिंदगी भर एक ही के साथ रहना है। तो ये इसका बेनिफिट है। नुकसान क्या है, आपको रिटायरमेंट तक रहना पड़ेगा। तीसरा क्या होता है, देखिए आपका जो रिटर्न्स हैं वो वेरी करेंगे। अगर डेट पोर्शन ज़्यादा है तो अगर डेट मार्केट उस समय चलेगा तो आपको अच्छे रिटर्न्स आएंगे। ये क्योंकि 100% इक्विटी नहीं है तो एग्रेसिव रिटर्न्स नहीं आएंगे। और लिक्विडिटी आपका एक इशू रहेगा क्योंकि आपका पैसा रिटायरमेंट तक लॉक है। तो हमारी चौथी कैटेगरी ईएलएसएस की तरह ही है, म्यूचुअल फंड है। इसे कहते हैं रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड्स। रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, इनका एम होता है रिटायरमेंट के लिए आपका कॉर्पस इकट्ठा करना। तो यहां पर क्या होता है, आपको छूट तो 80C के अंडर में मिल जाएगी 1.5 लाख की, लेकिन ये वर्क कैसे करता है और ईएलएसएस से अलग कैसे है। ईएलएसएस 100% इक्विटी है, लेकिन जब आप रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड में जाते हो तो इसका मेजर पोर्शन करीबन 60% पोर्शन डेट पे होगा, लेस देन 40% और 40% से लेस आपका इक्विटी में होगा। तो यहां पर क्या होता है, सिग्निफिकेंटली आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है। तो फ्रैंकलिन का पेंशन फंड या यूटीआई का रिटायरमेंट बेनिफिट फंड, ये दोनों ही बहुत अच्छे कंजर्वेटिव फंड्स हैं। तो इस तरीके के जो फंड्स होते हैं वो आपको 80C का बेनिफिट भी देते हैं, प्लस आपकी वोलेटिलिटी को कम कर देते हैं। प्लस क्या होता है, ध्यान रखिएगा, एक और सिग्निफिकेंट चेंज ईएलएसएस के मुकाबले ये है कि यहाँ पर लॉक इन 5 साल का है, न कि 3 साल का। वो आपको ध्यान पे रखना है। तो अगर लॉक इन आपके लिए इशू नहीं है और आपको कम वोलेटिलिटी चाहिए और जिसके लिए आप थोड़े से रिटर्न्स आप एडजस्ट करने को तैयार हो, 1 से 2% रिटर्न अगर कम भी आता है मुझे ईएलएसएस के मुकाबले तो आई एम हैप्पी। अगर आपकी सोच ऐसी है तो आपको इस ऑप्शन को देखना चाहिए। तो हमारी 5वीं कैटेगरी है पीपीएफ की। पीपीएफ एक बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी हुआ करती थी क्योंकि इसके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा होते थे। रिसेंटली जैसे स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स के रेट्स रिवाइज हुए हैं अपवर्ड्स, पीपीएफ को टच नहीं किया गया है, यानी पीपीएफ को बढ़ाया नहीं गया है, 7.1 पे ही अटका है। लेकिन फ़ायदा क्या है इसको समझिएगा। अगर आपने पैसा डाला तो 80C का बेनिफिट आपको मिल रहा है,
जब आपके गेन्स होंगे वो टैक्स फ्री होंगे, तो आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर मेरे रिटर्न्स कैसे आएंगे, क्योंकि सारा का सारा टैक्स फ्री पैसा है। समस्या एक ही है, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, पैसा आपका 15 साल के लिए लॉक इन हो जाता है। लेकिन ये जो 15 साल है वो इंक्रीमेंटल 15 साल नहीं है। सपोज मैं हर साल 1 लाख रुपए डालता हूँ, तो मेरा पहला 1 लाख तो 15 साल के लिए लॉक इन है, लेकिन मैं जो 14वें साल में 1 लाख डालूंगा वो मात्र 1 साल के लिए लॉक इन रहेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। पीपीएफ बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप एक फिक्स्ड रेट को यूज़ करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको वोलेटिलिटी नहीं चाहिए और कोई रिस्क नहीं चाहिए, तो अगर आप देखेंगे तो पीपीएफ एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो हमारे 6th ऑप्शन है एनएससी और टैक्स सेविंग एफडीज। इनके रिटर्न्स आपको 7% से ज़्यादा मिलेंगे, जो कि बहुत अट्रैक्टिव है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, लॉक इन 5 साल का रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको जो टैक्सेशन पड़ेगा जब आपका गेन होंगे वो फुल्ली टैक्सेबल है आपकी इनकम रेट पे। अगर आप एक हाई इनकम अर्नर हो और आप 30% टैक्स ब्रैकेट पे आते हो, तो आपको इस रिटर्न्स में भी 30% देना पड़ेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो टैक्स ब्रैकेट या कम टैक्स ब्रैकेट पे आते हो, तो उनके लिए ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। 7th नंबर पे है सुकन्या योजना। गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए जिनकी गर्ल चाइल्ड है उनके लिए एक बेनिफिट दिया है कि 10 साल से छोटी उम्र के बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हो, आप सुकन्या योजना में इन्वेस्ट कर सकते हो। 7.6 का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। ध्यान रखिएगा, जो इसका इंटरेस्ट रेट है हर क्वार्टर में रिवाइज होता है, तो अगर आगे चल के कम होगा तो आपके रिटर्न्स भी यहाँ पर कम आएंगे। आप मिनिमम 1,000 रुपये से किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में आप अपना ये अकाउंट ओपन कर सकते हो। हमारी 8th कैटेगरी है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। नाम से आपको समझ में आ रहा है, इसमें एलिजिबिलिटी है कि आपको 60 प्लस होना पड़ेगा। तो जब आप सीनियर सिटीजन के तौर पे इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिटर्न्स अच्छे आते हैं। लास्ट टाइम जब इसका रिटर्न रिवाइज हुआ तो 8% हो गया। अब देखिए पीपीएफ से भी आपको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। जो आपका इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होगा, लेकिन 50,000 तक सीनियर सिटीजन के लिए ये एग्जेम्प्टेड है। तो ये इसका एक बेनिफिट है। 5 साल का लॉक इन रहता है। इसके बाद में ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने 15 लाख रुपए तक आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो वही अलाउड है, 15 लाख के ऊपर आपको अलाउड नहीं है। अब हमारी जो 9th कैटेगरी है वो पेंशन प्लान्स की है, जो इंश्योरेंस कंपनीज देती है। अनफॉर्चुनेटली वो कितना भी मार्केटिंग करने की कोशिश करे, लेकिन ये जो पेंशन प्लान्स होते हैं, नाइदर ये इलेसेस की तरह आपको अट्रैक्टिव रिटर्न दे पाते हैं, नाइदर एनपीएस की तरह एडिशनल टैक्स बेनिफिट दे पाते हैं। यानी इसमें आपको टैक्स बेनिफिट पहले 1.5 लाख के इन्वेस्टमेंट तक ही मिलेगा। इसके अलावा प्रॉब्लम एक होती है आपको कि जस्ट लाइक, क्योंकि आप ये इंश्योरेंस में पैसा डाल रहे हो, एक बार आप पैसा डालते हो तो यू गेट स्टक विद दैट पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी, जो कि एनपीएस पे नहीं होता है, जहां पर आप मूव कर सकते हो। तो हमारे हिसाब से देखिए, डिसीजन आपको लेना है। हमारे हिसाब से ये 9th नंबर पे आता है टैक्स बचाने के लिए, क्योंकि आपके पास में बहुत अच्छे ऑप्शन है इसके मुकाबले। देखिए, अगर आप टैक्स बचाने के लिए इंश्योरेंस लेते हो, ओनली टैक्स बचाने के लिए, देखिए इंश्योरेंस अलग अलग कारणों से लिया जाता है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी टैक्स सेविंग का सीज़न आ गया है और मुझे इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, अब मैं इंश्योरेंस वो लूँगा जिसमें क्या होगा, मुझे एक फिक्स्ड रिटर्न्स आते रहेंगे, मैंने इतने साल तक इतना पैसा दिया और इस साल तक इतना पैसा आया, वो जो पॉलिसीज़ होती हैं ये 10वें नंबर पे हैं। क्यों 10वें नंबर पे है? उसका रीज़न है क्योंकि हम बात कर रहे हैं टैक्स सेविंग की, हम उस प्रोडक्ट को इंडिविजुअली बात नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, रिटर्न्स, क्योंकि ये ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें जो रिटर्न्स होते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं। ठीक है, रिटर्न्स कंजर्वेटिव होते हैं। बेनिफिट एक अच्छा ये होता है कि रिटर्न्स टैक्स फ्री होते हैं। तो अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट पे हो और अगर आपको कोई प्रोडक्ट 7% दे रहा है, तो आपका जो पोस्ट टैक्स रिटर्न आएगा वो आएगा 4.9। तो अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको 5.2 भी दे देती है तो आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न 5.2 रहता है। ये इसका बेनिफिट है।
नेगेटिव बात यही है जो मैंने आपको कही कि आप सिर्फ टैक्स बचाने के लिए इस पे इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको इंटरेस्ट रेट्स लॉक करने हैं आगे सालों के लिए, क्योंकि उनका कमिटमेंट लॉन्ग टर्म का रहता है, उसके लिए अच्छा है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा अमाउंट आपको कभी भी कमिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार आपने जब कमिटमेंट किया तो आपको साल दर साल उसको सर्विस करते रहना पड़ेगा, यहां से आप बाहर नहीं निकल सकते एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट ईयर तक। तो देखिए, हमने पूरे विस्तार से बात किया 10 प्रोडक्ट्स के बारे में जिसके थ्रू आप टैक्स बचा सकते हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आपको हमेशा एक टैक्स सलाहकार से बात करनी चाहिए, उसके बाद में आपको डिसीजन लेना चाहिए। जानकारी पहुंचाना हमारा काम है। इसके बाद जब आप अपने टैक्स सलाहकार से बात करेंगे ना, तो आप और वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड में रहेंगे। आप भी उससे क्वेश्चन कर पाओगे, वो भी आपको देख समझ के आपको बताएगा। यहां इसके बाद डिसीजन आपको लेना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स पे लिखिए अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो आपको पूरा ना समझ में आया हो, डिटेल्ड वीडियो आप इस पे चाहते हो, तो मैं आपके लिए वो वीडियो भी बना दूंगा।